समाजवादी पार्टी वाले जो अपने को पीडीए चिल्ला रहे हैं, ये नमाजवादी है कि एक वोट बैंक के लिए वोट तुष्टिकरण करके एक वर्ग विशेष को केवल उनके लिए काम करते हैं। समय बहुत देख रहे होंगे पीडीए चिल्ला रहे हैं। पीडीए क्या है इनका? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवल एक परिवार को विकसित करने के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सपा और बसपा। पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब इनकी सरकार थी ये खुलकर बोलते थे डीआईजी कमिश्नर और एसपीडीएम से मीडिया में कि पहले मुसलमानों का सुनिए, फिर दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर यादव का काम करिए। पाल के पति राजू पाल बसपा से विधायक हुए थे। अतीक अहमद माफिया डॉन के भाई को चुनाव हराकर जीत कर गए थे। 6 महीने के अंदर ही अतीक अहमद ने इलाहाबाद के अंदर राजू पाल की विधायक रहते हुए हत्या करवा दी और उनका गनर भी मारा गया। शिवपाल यादव जी के यहाँ, अखिलेश यादव जी के यहाँ 8-8 लाख रुपए जमा होता था, 10-10 लाख रुपए जिनकी सूची आती थी उनको फिर पेंशन नंबर चढ़ाकर पास कर दिया जाता था। और जो पास किए रहते थे पेंशन से उनको मिटाकर नीचे कर दिया जाता था। यह खेल चलता था सपा के राज में भाइयों। युवा उद्यमी योजना चलाई है। 5 लाख रुपए तक जो भी उद्यम करना चाहे हमारे युवा वर्ग के नौजवान बिना ब्याज रहित उनको 5 लाख रुपए की पूंजी योगी सरकार बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के उपलब्ध करा रही है। इसका उद्योग विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। डीएम-सीडीओ से कहकर जो भी योजना आप चयनित करें, जो भी धंधा पानी अपने घर पे या किसी चौराहे पर करना चाहे, सरकार आपके साथ युवाओं के साथ खड़ी है। आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब हर गांव आत्मनिर्भर बनेगा। गांव के जितने भी युवा हैं सब लोग उतना पढ़े लिखे योग्य भी नहीं है कि सबको सरकार नौकरी दे पाए। कौशल विकास मिशन के माध्यम से आईटीआई की ट्रेनिंग करें, कोई भी टेक्निकल कोर्स करें। जो लोग टेक्निकल कोर्स कर लेंगे उनको कहीं न कहीं सरकार निःशुल्क नौकरी देगी। ये समाज की सरकार नहीं है, योगी की सरकार है भाइयों। योगी महाराज की सरकार है जो योग्य है, पढ़े लिखे हैं, मेहनत और परिश्रम के बल पर 1 रुपए का घूस नहीं पड़ता है। 63,000 पुलिस की भर्ती हुई है। हमारे हरियाणा के कई कार्यकर्ता यहाँ 3-4 बैठे हुए मुख्य लोग हरियाणा से केवल 6 लड़के सेलेक्ट होकर पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने निकाला, मेहनती थे, दौड़ भाग करते थे, कोचिंग किए हुए थे, पास करके 6 लड़कों को निःशुल्क सर्विस मिल गई, निःशुल्क पुलिस में भर्ती की नौकरी मिल गई। अपनी विधानसभा से सैकड़ों लोग नौकरी पा गए हैं जिनको 1 रुपए कहीं भी घूस नहीं देना पड़ा। ऐसे टीचर बने हैं लोग जिनको 1 रुपए कहीं नहीं पड़ा। सपा की गवर्नमेंट याद कीजिए, इसी गोंडा की पुलिस लाइन में जब दौड़ भाग पुलिस की भर्ती वाली होती थी तो बेईमानी कराते थे। पेंसिल से उनको नंबर दिया जाता था, पेंसिल से लिख लेते थे, उसके बाद उसको मिटाकर जो शिवपाल यादव जी के यहाँ, अखिलेश यादव जी के यहाँ 8-8 लाख रुपए जमा होता था, 10-10 लाख रुपए जिनकी सूची आती थी उनको फिर पेंशन नंबर चढ़ाकर पास कर दिया जाता था। और जो पास किए रहते थे पेंशन से उनको मिटाकर नीचे कर दिया जाता था। यह खेल चलता था सपा के राज में भाइयों। ये सपा के लोग अपने को इस समय बहुत देख रहे होंगे पीडीए चिल्ला रहे हैं।
पीडीए क्या है इनका? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। केवल एक परिवार को विकसित करने के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सपा और बसपा। ये आपका भला नहीं कर सोच सकते हैं, न कर सकते हैं। एक उदाहरण बताऊं आपको, पीडीए का जो इनका खेल चल रहा है। अभी विधानसभा चली थी 5 दिनों के लिए। आपका सेवक विधानसभा के अंदर तस्वीर गवाह के रूप में मौजूद था। सत्ता पक्ष की तरफ जहां हम लोग बैठते हैं, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बैठे हुए थे। पूजा पाल सम्मानित विधायक है समाजवादी पार्टी की, प्रयागराज से इलाहाबाद से चुनकर आई थी। दाएं बाएं तरफ अध्यक्ष पीठ से बाएं तरफ सपा के खेमे में बैठी हुई थी। उसने भी नंबर लगा रखा था अध्यक्ष जी से कि हमें भी अवसर मिले तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो उसका नंबर आया, अध्यक्ष जी ने उसको बुलाया कि पूजा बोलो। तो पूजा खड़ी हुई। हम लोग तस्वीर गवाह है भाइयों विधानसभा के अंदर के। उसने कह दिया कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उसके बाद जब गुंडा माफियाओं पर नकेल कसी गई, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या था? गुंडागर्दी का साम्राज्य था। बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी। स्कूलों के सामने हमारी बहन बेटियां पढ़कर निकलती थी तो सोहदे खड़े होकर उनके ऊपर छीटा कसी करते थे। रात को कोई बहन बेटी सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकती थी। इन गुंडे माफियाओं को किसी ने दबाया अगर, तो कलेजे वाला व्यक्ति है योगी सरकार ने, हमारे महाराज योगी जी ने, जिनके अंदर कलेजा है, आत्मबल है। उन्होंने इन माफियाओं और गुंडों को या तो जेल में है या ऊपर से धार गए। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की। पूजा पाल ने कह दिया कि अध्यक्ष जी हमने सपा की सरकार देखी, हमने बसपा की सरकार देखी। पूजा पाल के पति राजू पाल बसपा से विधायक हुए थे। अतीक अहमद माफिया डॉन के भाई को चुनाव हराकर जीत कर गए थे। 6 महीने के अंदर ही अतीक अहमद ने इलाहाबाद के अंदर राजू पाल की विधायक रहते हुए हत्या करवा दी और उनका गनर भी मारा गया। तो पूजा पाल ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, दोनों सरकारें हमने देखी हैं, लेकिन मुझे नहीं न्याय मिला। जब महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो गुंडे माफियाओं का सफाया किया इन्होंने, मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ इस सरकार में, जब योगी जी की सरकार ने मुझे न्याय दिलाया। इतना बोलते ही 2 घंटे के अंदर ही विधानसभा से सूचना सपा के मुखिया अखिलेश यादव तक पहुंच गई। 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने पूजा पाल, जो गणवीय बिरादरी की थी, महिला थी, उसको पार्टी से निकालकर दूध की मक्खी जैसे बाहर कर दिया। भाइयों, समाजवादी पार्टी वाले जो अपने को पीडीए चिल्ला रहे हैं, ये नमाजवादी है। केवल एक वोट बैंक के लिए वोट तुष्टिकरण करके एक वर्ग विशेष को केवल उनके लिए काम करते हैं। पाल बिरादरी की, वो भी महिला, 50% आबादी हमारी महिलाओं की है, बहनों की है। उसको पार्टी से निकाल दिया। भाइयों, क्या मुंह लेके पीडीए कहते हुए पाल बिरादरी के अंदर प्रदेश में वोट मांगने जाएंगे? पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब इनकी सरकार थी तो खुलकर बोलते थे, डीआईजी कमिश्नर और एसपीडीएम से मीडिया में कि पहले मुसलमानों का सुनिए, फिर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर यादव का काम करिए और किसी को मत सुनिए, मत ध्यान दीजिए। ये हमारे वोट बैंक है, इनको पहले
इनकी पीढ़ियां केवल 2 वर्ग के बल पर चलेगी। ज्यादा कुछ न कहकर जीएसटी जो घटी है, निम्न वर्ग को, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। भाइयों, नवरात्र में इतनी बिक्री बढ़ी है मोटरसाइकिलों की, धनतेरस आ रही है, दिवाली में हर चीज की इतनी खरीदारी होगी। जो जीएसटी घट गई है, जो लोग एक सामान खरीदना चाहते थे वो 3 सामान खरीदेंगे। इससे व्यापारियों का भी लाभ होगा, ज्यादा बिक्री होगी, उपभोक्ताओं का लाभ होना ही निश्चित है, इसीलिए जीएसटी घटाई गई है।